नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के हिंदी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों ये देखिए, मेरे हाथ में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। ये एक मूर्ति है। तो आज हम लोग ऐसे ही 3 मूर्तियों की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या खास बात है इस कहानी में। पार्ट 3, 3 मूर्तियाँ। शहर में विशाल मेला लगा था। बच्चों, विशाल अर्थात बहुत बड़ा, और मेला तो आप लोग जानते हैं, जहाँ पर खेलने कूदने, सजावट की वस्तुएं, तरह तरह के सामान मिलते हैं। लोग दूर दूर से मेले को देखने के लिए आते हैं। मेला देखने के लिए बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अब बच्चों को तो मेला बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मेला देखने के लिए बहुत सारे बच्चे मेले में पहुंच गए थे। भीड़ उमड़ पड़ना अर्थात बहुत सारे लोगों का आ जाना। तो मेला देखने के लिए बहुत सारे बच्चे पहुंच गए थे मेले में। मेले में अलग अलग मंडप और झांकियां थी। तो बच्चों, मेले में क्या होता है, अलग अलग दुकानें होती हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं जो कि मंडप के रूप में बनाई गई होती हैं और उन्हें खूब अच्छी तरह से सजाया गया होता है। तो इसी तरह इस मेले में भी अलग अलग मंडप थे और झांकियाँ थीं। एक मंडप में विभिन्न कलाकारों की सजी मूर्तियाँ थीं। उन मंडपों में एक मंडप ऐसा था जिसमें अलग अलग कलाकारों की बनाई हुई मूर्तियाँ रखी हुई थीं। वो मूर्तियाँ रखी थी जिन्हें अलग अलग कलाकारों ने बनाया था। विभिन्न मतलब अलग अलग। एक से एक खूबसूरत मूर्तियों को देखकर बच्चे खुश हो रहे थे। जो मूर्तियाँ रखी थी मंडप में, वो एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। खूबसूरत अर्थात बहुत ही सुंदर। सभी मूर्तियाँ बहुत सुंदर थी और उन मूर्तियों को देखकर बच्चे भी बड़े खुश हो रहे थे। मंडप की 3 मूर्तियों पर सबकी आंखें गड़ी हुई थीं। उसी मंडप में एक 3 मूर्तियां रखी थी जिस पर सबकी आंखें गड़ी हुई थी। आंखें गड़ी होना यानी एक टक सभी लोग उन्हीं मूर्तियों को देख रहे थे। आखिर क्या खास बात थी उन मूर्तियों में। ये 3 मूर्तियां एक जैसी थीं, पर हर एक के गले में लटके कागज पर कीमत अलग अलग लिखी हुई थी। इन मूर्तियों की खास बात ये थी कि ये तीनों मूर्तियां दिखने में तो एकदम एक जैसी थीं, लेकिन उनके गले में जो कीमत का कागज था उस पर उनकी कीमत अलग अलग लिखी हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तीनों मूर्तियां तो एकदम एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन उनकी कीमत कैसे अलग हुई? बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब बच्चों ने मूर्तिकार से पूछा। मूर्तिकार अर्थात मूर्तियां बनाने वाला। जो मूर्तियां बनाता है उसे मूर्तिकार कहते हैं। तो बच्चों ने मूर्तिकार से पूछा, मूर्तियां जब एक जैसी हैं तो कीमत में अंतर क्यों? क्योंकि तीनों मूर्तियां तो एकदम एक जैसी दिख रही हैं, तो इनकी कीमत अलग अलग क्यों है? कलाकार ने बच्चों के सवाल का जवाब देने के लिए बांस की पतली और बड़ी सी सलाई ली। कलाकार ने बच्चों ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब देने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए बांस की एक पतली सी बड़ी सी सलाई ली। सलाई अर्थात तीली। बड़ी सी तीली ली और पहली मूर्ति के कान में डाली। क्या किया कलाकार ने? एक बड़ी सी पतली सी तीली लेकर, बांस की तीली लेकर, सलाई लेकर उसे पहली मूर्ति के कान में डाला। यह सलाई मूर्ति के दूसरे कान से बाहर निकल गई। अर्थात एक कान से डाली सलाई, दूसरे कान से बाहर निकल गई। अब दूसरी मूर्ति के कान में भी सलाई डाली और वह उसके मुंह से निकल गई। दूसरी मूर्ति के कान में जो सलाई डाली थी वो कहाँ से निकली? वो उसके मुंह से निकली। और तीसरी के कान में सलाई डाली, वह अंदर ही रह गई, वो कहीं से भी बाहर नहीं निकली। अर्थात तीसरी के कान में जो सलाई डाली गई वो अंदर ही, मूर्ति के अंदर ही रह गई। कलाकार ने अब बताया कि तीनों मूर्तियां भले ही एक जैसी दिखती हैं, लेकिन सलाई डालते ही तीनों के अंतर का पता चल जाता है। कलाकार ने बच्चों को समझाया
ये तीनों मूर्तियाँ भले ही एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन सलाई डालते ही इन तीनों के अंतर का पता चल जाता है। क्या अंतर था? पहली मूर्ति के कान में सलाई डाला तो वो उसके दूसरे कान से निकल गई, दूसरी मूर्ति के कान में सलाई डाला तो वो उसके मुंह से निकल गई, और तीसरी मूर्ति के कान में सलाई डाला तो वो अंदर ही रह गई। जिस मूर्ति के कान में डाली गई सलाई दूसरे कान से निकल गई, उसकी कीमत 50 रुपये है। इसलिए है क्योंकि यह कुछ भी ग्रहण नहीं करती। कलाकार ने बच्चों को समझाया कि जिस मूर्ति के कान में डाली गई सलाई, एक कान में डाली गई सलाई दूसरे कान से निकल गई, उसकी कीमत सिर्फ 50 रुपये है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कुछ भी ग्रहण नहीं करती, अर्थात वो कुछ भी समझती नहीं है, कुछ भी ध्यान नहीं लगाती है। एक कान से सुनती है, दूसरे कान से बाहर निकाल देती है, अर्थात वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती। इसीलिए उसकी कीमत कितनी है? 50 रुपये। दूसरी मूर्ति की कीमत 500 रुपये है। इसलिए है कि यह सुनकर कुछ ग्रहण करती है। और दूसरी मूर्ति के कान में जब सलाई डाला था तो वो मुंह से बाहर निकली थी, तो इसका मतलब कि वो जब सलाई डाली गई, जब कोई बात कही गई तो वो कुछ समझती है, परंतु वो मुंह द्वारा बाहर निकाल देती है। इसलिए उसकी कीमत 500 रुपये है, क्योंकि वो सुनकर कुछ तो ग्रहण करती है, कुछ समझती है। और तीसरी की कीमत 5000 रुपये है। इसलिए है क्योंकि यह सुना हुआ पूरा ग्रहण करती है। और तीसरी मूर्ति की कीमत सबसे महंगी है, मतलब 5000 रुपये है, क्योंकि वो जो भी सुनती है उसे पूरी तरह से समझती है, ध्यान लगाती है। इसीलिए उसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। कलाकार ने फिर कहा, इसी तरह आदमी भी 3 तरह के होते हैं। जैसे ये मूर्तियाँ एकदम एक जैसी थी, परंतु तीनों में अंतर था, उसी तरह यही अंतर आदमियों में भी पाया जाता है, व्यक्तियों में भी पाया जाता है। जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, वो कभी समझदार नहीं हो सकता। जो कोई व्यक्ति एक कान से सुनी हुई बात को दूसरे कान से बाहर निकाल देता है, अर्थात उसे कुछ समझने की कोशिश नहीं करता, बिल्कुल ध्यान देने की कोशिश नहीं करता, ऐसा व्यक्ति कभी भी समझदार नहीं हो सकता। जो एक कान से सुनकर मुंह से निकाल देता है वो थोड़ा समझदार होता है, और वह व्यक्ति जो एक कान से सुनकर मुंह से बाहर निकाल देता है वो थोड़ा बहुत समझदार होता है, अर्थात उसने बात को थोड़े प्रमाण में समझा और फिर उसे कहकर बाहर निकाल दिया, इसलिए वो थोड़ा सा समझदार है। और जो एक कान से सुनकर मन में धारण कर लेता है वो पूरा समझदार होता है। और जो व्यक्ति एक कान से सुनकर उसे समझकर उस पर ध्यान लगाकर उसे धारण कर लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है, वह व्यक्ति पूरा समझदार होता है। तो बच्चों, आप लोग किस प्रकार की मूर्ति की तरह बनना चाहोगे? पहली, दूसरी या तीसरी? तो बच्चों, आपको तीसरी मूर्ति की तरह होना चाहिए, अर्थात जो कुछ भी आप सुनो, जो कुछ भी बात आपको कही जाए उसे आप ध्यानपूर्वक सुनो, उसे समझो और उसे अपने मन में धारण करो, अर्थात आप सब भी समझदार बनो। तो बच्चों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, 3 मूर्तियों की कहानी? आप लोग भी तीसरी मूर्ति की तरह समझदार बनेंगे ना? तो बच्चों, इस पाठ में हमने कुछ नए शब्द और कुछ मुहावरे पढ़े हैं, जिसे कि हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा विशाल। विशाल का अर्थ होता है बहुत बड़ा। दूसरा हमने देखा मुहावरा भीड़ उमड़ पड़ना। भीड़ उमड़ पड़ना अर्थात बहुत अधिक मात्रा में लोगों का आना। इसके बाद हमने देखा खूबसूरत। खूबसूरत अर्थात बहुत ही सुंदर। आंखें गड़ी होना अर्थात एक जगह पर नजरें टिका कर रखना। मूर्तिकार अर्थात मूर्तियां बनाने वाला, जो मूर्तियां बनाता है उसे मूर्तिकार कहते हैं। ग्रहण करना। ग्रहण करना अर्थात ध्यान लगाना, समझना। धारण करना। धारण करने का अर्थ भी यही है
कि जो भी कहा गया है उसे अच्छी तरह से समझकर ध्यान लगाना। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पर आधारित मैं आपको गृह कार्य दूंगी जिसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। और हाँ, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, समझदारी दिखाइए, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और 2 गज दूरी का पालन करिए। नमस्ते।